आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सबसे पहले सुर्खियां। पूरे मुल्क में लोकसभा इलेक्शन से मुतालिक जोश खरोश उरूज पर। सियासी जमातें पहले 3 मरहलों के बाद चौथे मरहले में भी वोटरों को अपनी जानिब रागिब करने के लिए जी तोड़ कोशिशों में मसरूफ। इंतखाबी मुहिम के तहत कश्मीर वादी में सियासी जमातों के जलसे जुलूस और रैलियां जारी। आज़मीन हज की रवानगी से मुतालिक शेड्यूल मुश्तहिर। श्रीनगर के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे से पहला काफिला कल होगा मदीना ताइबा के लिए रवाना। और रूसी फौज में भारतीय शहरियों की जाली भर्तियों से मुतालिक फ्रॉड का पर्दाफाश। सीबीआई ने 4 मुलजमान को किया गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील के साथ। मुल्क में पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे मरहले के पुरअमन और एहसन इनकाद के बाद तमाम तर तवज्जो इंतखाबात के बाकी मांदा मरहलों की तरफ मरकूज हुई है। जैसे कि पहले ही खबर दी जा चुकी है कि कल तीसरे मरहले के चुनाव के दौरान मजमूई तौर पर 64.58% राय दहिंदगान ने अपने हक की रायदही का इस्तेमाल किया। कल 10 रियासतों और 1 यूटी में 93 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले गए और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के बावजूद जिंदगी के मुख्तलिफ तबका हाय फिक्र से ताल्लुक रखने वाले वोटरों ने अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करके उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीन में बंद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के मुताबिक आसाम में सबसे ज्यादा यानी 81.61% वोटरों ने अपने वोट का इस्तेमाल किया, जबकि बिहार में सबसे कम यानी 58.18% वोटिंग दर्ज की गई। कल के मरहले के इख्ताम के बाद अब 20 रियासतों और यूटीज में पार्लिमानी इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है और इसके साथ ही मजमूई तौर पर 2024 के आम इंतखाबात के लिए 283 पार्लिमानी हलकों पर इंतखाबात मुकम्मल हुए। तीसरे मरहले में कल 1331 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह, मनसुख मंडाविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान, बिस्वराज भमोई, कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी के डिम्पल यादव और एनसीपी शरद पवार ग्रुप के सुप्रिया सोले शामिल हैं। इधर पार्लिमानी इंतखाबात के तीसरे मरहले के बाद अब बाकी मरहलों की चुनाव मुहिम में हर गुजरते दिन के साथ तेजी आ रही है और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के आला लीडर और नामजद उम्मीदवार जगह जगह पर चुनाव रैलियों और जलसों का इनेकाद करके राय दहिंदगां को अपनी जानिब रागिब करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश्त नहीं कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज वारंगल तेलंगाना में अपने पार्टी उम्मीदवार के हक में चुनाव जलसे का इनेकाद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क रंगों की बुनियाद पर लोगों में फर्क को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कांग्रेस की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि बीजेपी नेशन फर्स्ट की पॉलिसी पर अमल पैरा है, जबकि कांग्रेस और बीआरएस फैमिली फर्स्ट की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसी पॉलिसी की वजह से कांग्रेस ने साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव को नजरअंदाज किया, जबकि एनडीए ने उनकी इज्जत अफजाई करते हुए उन्हें भारत रत्न से नवाजा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो तरक्की के मुद्दे पर अपना वोट दें और उन लोगों को दो टोक जवाब दें जो तेलंगाना के मफादात को जख्म पहुंचाना चाहते हैं। दरियासना एक और बीजेपी लीडर और मरकजी वजीर निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के उन इल्जामात को मुस्तरद किया जिसमें कांग्रेस ने कहा था कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को बर्बाद किया जा रहा है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में निर्मला सीतारमण ने कहा कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स फरोग पा रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरबराही वाली यूपीए हुकूमत के दौरान पीएसयूज को मुश्किलात से दोचार होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत बुनियादी ढांचे की तरक्की के साथ साथ बिजली और लॉजिस्टिक्स पर तवज्जो दे रही है, जिससे रेलवे, सड़क राबितों, बिजली और दीगर शोबों को काफी फायदा हुआ है। लोकसभा इलेक्शन के हवाले से चौथे मरहले के तहत 13 मई को होने वाली पोलिंग के लिए कश्मीर वादी में भी सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी अहम पार्टियां जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और अपनी पार्टी खासतौर से काबिल जिक्र हैं, वोटरों को रागिब करने के लिए जगह जगह जलसे जुलूस और रैलियों का इनेकाद कर रही हैं। श्रीनगर के पार्लिमानी हलके में एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी के दरमियान कांटे की टक्कर होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है।
नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के त्राल, ईदगाह श्रीनगर और शुमाली कश्मीर के कुपवारा इलाकों में इंतखाबी जलसे मुनाकिद हुए, जिस दौरान पार्टी के सीनियर लीडरों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने लोगों से खिताब किया और इलेक्शन में शामिल पार्टी उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए वोट देने की अपील की। जम्मू कश्मीर में पार्लिमानी इंतखाबात के अहसन और पुरअमन इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। एक तरफ चुनाव पर मामूर अमले को लाजमी तरबियत से हमकिनार किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ जिलों में स्वीप के तहत बेदारी प्रोग्रामों का इनकाद भी किया जा रहा है, जिनके दौरान वोटरों बिलखुसूस पहली मरतबा अपने आईनी हक का इस्तेमाल करने वालों और खवातीन में वोट की अहमियत के ताल्लुक से बेदारी पैदा की जाती है। वाज़ेह रहे कि जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पार्लिमानी निशस्त पर चौथे मरहले के तहत 13 मई को वोट डाले जाएंगे। इस हलके में 17 लाख से जायद राय दहिंदगां 24 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद करेंगे। बारामूला हलके में 20 मई को 5वें मरहले के तहत चुनाव अमल में लाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने नई दिल्ली में मुकीम कश्मीरी माइग्रेंटों की सहूलियत के लिए राजधानी के मुख्तलिफ इलाकों में पोलिंग मराकज कायम किए हैं, ताकि ये माइग्रेंट अज खुद इलेक्शन के दिन अपने वोट का इस्तेमाल कर सकें। ये पोलिंग मराकज कश्मीर रेजिडेंट कमीशन, कश्मीर किसानगर, अरवचन इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पिपरावत में कायम किए गए हैं। अरबल के सियासी मकाम पर आज स्वीप के तहत वोटिंग से मुतालिक एक बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसका मकसद इलेक्शन में लोगों की शिरकत की अहमियत को उजागर करना था। प्रोग्राम का एहतमाम जिला इलेक्शन ऑफिस कुलगाम ने किया था और इसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। कुलगाम जिले में 25 मई को लोकसभा इलेक्शन के छठे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी ने इस साल सफर महमूद पर रवाना होने वालों के लिए रवानगी का शेड्यूल जारी किया है। तफसीलात के मुताबिक आजमीन कल से सऊदी अरब के लिए रवाना होंगे। पहली परवाज से रवाना होने वाले आजमीन से कहा गया है कि वो सुबह 8:30 बजे, जबकि दूसरी परवाज से रवाना होने वाले आजमीन से कहा गया है कि वो सुबह 11 बजे हज हाउस बेमिना पहुंच जाए। इस हवाले से पेश है हमारे नुमाइंदे की ये तफसीली रिपोर्ट। श्रीनगर बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से आज़मीन हज की सऊदी अरब के लिए रवानगी का सिलसिला कल से शुरू होगा और ये अमल 25 मई तक जारी रहेगा। इस साल जम्मू कश्मीर हज कमेटी की वसातत से यूटी के लगभग 7,800 आज़मीन फरीज़ हज अदा करेंगे। हज कमेटी के मुताबिक आज़मीन को लेकर रोजाना 2 परवाजें बराह रास्त मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हुआ करेंगी। आज़मीन की सहूलत के लिए हज हाउस बेमिना श्रीनगर हवाई अड्डे के साथ साथ मदीना मुनव्वरा और मक्का मुअज़्ज़मा में भी हर तरह के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई है, जिसमें खासतौर से ट्रांसपोर्ट और रिहाइश की सहूलियात काबिल जिक्र हैं और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि आज़मीन को ये मुकद्दस तरीन फरीजा अंजाम देने में किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। हम इस ज़मीन में आज़मीन से कहा गया है कि वो हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से वज़ा किए गए रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करें। आज़मीन की राहत रसानी और रहनुमाई के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट हज कमेटी पेश है। कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने शोबे खबर को रवा बरस के हज इंतजाम के बारे में बताया। जो हुज्जाज किराम का जाने का सिलसिला तो नगर एम्बार्केशन से इंशाल्लाह कल शुरू होगा 9 मई से। ये 25 मई तक फ्लाइटें होंगी हमारी। लगभग 25 फ्लाइटें हैं जो नगर एम्बार्केशन से जाएंगी, जिसमें 6,850 हुज्जाज किराम नगर एम्बार्केशन से जाएंगे, जिसमें 375 हैं और लद्दाख यूटी के। इसके अलावा हमारे तकरीबन 450 के करीब जो हमारे हुज्जाज किराम हैं वो अदर एम्बार्केशन से जा रहे हैं। तो पहली फ्लाइट जो होगी वो इंशाल्लाह 1:30 बजे होगी। हुज्जाज किराम को हज हाउस 8:30 बजे जो पहली फ्लाइट के हैं 5109 की जो फ्लाइट है उसकी हुज्जाज किराम हमें 8:30 बजे रिपोर्ट करेंगे और जो दूसरी फ्लाइट है 5209 वो हुज्जाज किराम 11 बजे हज हाउस रिपोर्ट करेंगे। हुज्जाज किराम से गुजारिश है कि वक्त पे आए और अपना स्टेटस ऑनलाइन चेक करते रहें। जो अफवाहें हैं, जो ऐसे ही कुछ लिस्टें बन के कहीं आ जाती हैं, उन पे भरोसा न करें। जो हज कमेटी की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन है उस पे भरोसा करें। उसी के हिसाब से अपने टाइम पे, जिस टाइम पे कहा जाता है उसी टाइम पे हज हाउस रिपोर्ट करें।
बहरहाल हम उम्मीद करेंगे कि इस साल हज बैतुल्लाह पर रवाना होने वाले आज़मीन का सफर महमूद आसान हो और उन्हें हज मबरूर नसीब हो। हम दुआ गो हैं कि आने वाला हज आलम इंसानियत की बका बिलखुसूस जम्मू कश्मीर में अमन अमान, तरक्की और खुशहाली का बाइस बने। शोबे खबर आकाशवाणी के लिए मैं सुहेल अहमद। बीजेपी ने आज कांग्रेस लीडर सीएम पत्रोड़ा के हिंदुस्तानियों के बारे में उनके मुबैना काबिल एतराज तबसरों पर तनकीद की। नई दिल्ली में मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए पार्टी के तर्जुमान सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस लीडर ने भारत की सकाफत और शिनाख्त के साथ साथ मुल्क के लोगों की तौहीन की है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे लोकसभा इलेक्शन आगे बढ़ रहा है, कांग्रेस बेनकाब हो रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस का पूरा नजरिया लोगों को तकसीम करने का है। पार्टी के एक और लीडर और मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर ने इल्जाम लगाया कि पत्रोड़ा का तबसरा कांग्रेस की जहनियत को जाहिर करता है। कबल अजीब पत्रोड़ा ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आने वाले हिंदुस्तानियों का चीनी, अफ्रीकी, अरब और गोरों से मवाजना किया था। सीबीआई ने रूसी फौज में लड़ने के लिए भारतीय शहरियों की स्मगलिंग से मुतालिक एक मामले में 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने कहा कि उसने मुल्क भर में चल रहे इंसानी स्मगलिंग के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है, जो बैरूनी मुल्क मुनाफा बख्श मुलाजमतों के बहाने भोले भाले नौजवानों को निशाना बना रहा है। गिरफ्तार मुलजमान में 2 का ताल्लुक केरला जबकि 2 दीगर का ताल्लुक मुंबई से बताया गया है। एजेंसी ने कहा कि ये स्मगलर एक मुनज़्ज़म नेटवर्क के तौर पर काम कर रहे हैं ताकि भारतीय शहरियों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए और उनके मकामी एजेंटों को रूस में बहुत ज्यादा मुआवजे की नौकरियों के लिए रागिब किया जा सके। सीबीआई के मुताबिक स्मगल किए गए हिंदुस्तानी शहरियों को जंगी किरदारों की तरबियत दी गई और उनकी ख्वाहिश के खिलाफ रूस यूक्रेन वार जोन में फ्रंट बेसिस पर तैनात किया गया। राजौरी जिला में हजरत बाबा गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की जियारतगाह पर आज आयमा मसाजिद की एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसकी सदारत वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने की। कॉन्फ्रेंस में जिला भर से ताल्लुक रखने वाले सरकर्दा आयमा हजरात ने शिरकत की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अपनी तकरीर में डॉक्टर अंद्राबी ने नौजवानों में सोफियों की तालीमात से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए आयमा हजरात के रोल को उजागर किया। आज खून में खराबी से मुतालिक बीमारी थैलीसीमिया से बचाव का आलमी दिन है। इस दिन का मकसद मज़कूरा बीमारी और इससे बचाव व इलाज के बारे में लोगों में शऊर उजागर करना है। यह एक खून की जिनियाती खराबी है जो जिस्म में हीमोग्लोबिन की पैदावार को मुतासिर करती है। इस दिन का मकसद जिनियाती जांच की अहमियत पर जोर देते हुए थैलीसीमिया के शिकार लोगों की मदद करना और सबके लिए मसावी और मियारी इलाज तक रसाई की वकालत करना है। J&K यतीम फाउंडेशन की तरफ से आज बैतुल हिलाल जवाहर नगर श्रीनगर और इकबाल नगर सोपोर में मदर्स डे के ताल्लुक से तकरीबात का इनाकाद किया गया, जिस दौरान मुकर्रिरीन ने बेहतर समाज वजूद में लाने, खास तौर से बच्चों में इखलाकियात और नज्म ज़ब्त के अंसर को परवान चढ़ाने में मां के रोल को उजागर किया। इस मौके पर खवातीन को दरपेश मुख्तलिफ मसाइल पर भी रोशनी डाली गई। आज ही रेड क्रॉस का आलमी दिन मनाया गया। ये दिन उन लाखों रजाकारों और अमले को खराज तहसीन पेश करने के लिए मनाया जा रहा है जो तहफ़्फ़ुज़, इमदाद, सेहत की देखभाल, समाजी इमदाद और यकजहती के मोहताज लोगों के साथ काम कर रहे हैं। ये हर साल 8 मई को बैनुल अक़वामी रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट के इंसानी कामों और उसूलों के एहतराम के लिए मनाया जाता है। और अब आखिर पर मौसम। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38.6 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 19.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आप समाअत कीजिए तबसरा।